बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आपने न्यू बना लिया है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का और पूरी तरीके से आप माइंड सेट है, तो आप अगर ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के एक हेल्दी बेबी को जन्म देना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है आपकी हेल्थ। हेल्थ में आपका लाइफ स्टाइल है, आपका खाना पीना है, आपका रहना सोना जागना जो है बहुत ही प्रभावित करता है आपके आने वाले बच्चे के लिए। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अभी तक आपकी कंसीव नहीं हुआ है, तो इन चीजों को भी आप फॉलो करना जरूर शुरू करें, ताकि आपका बच्चा जो है बहुत जल्दी कंसीव आप कर पाए और बहुत हेल्दी बेबी को आप जन्म दे पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, शुगर की, बीपी की, या फिर आप ओवरवेट तो नहीं हो, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर ये सब दिक्कतें आपको है तो ये सबसे पहले आप इनको कंट्रोल कीजिए, उसके बाद में प्लानिंग शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज होती है हमारी डाइट। डाइट में पोषण का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो आगे आपको प्रेगनेंसी में आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होती है। डाइट का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपका बेबी ग्रोथ करने लगता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र, जो कि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मेंटल हेल्थ को लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए डाइट में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं या कुछ मल्टीविटामिन होते हैं या मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलेट, ये सभी जो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपकी डाइट में होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है आपका लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल क्या है, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत होती है। आपके सोने और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे करनी चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो आपका ब्लड का फ्लो जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके गर्भाशय में अगर ब्लड का फ्लो सही से नहीं होता है, ब्लड कम मात्रा में जाता है, तो फिर आपको जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है या अर्ली प्रेगनेंसी जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, पहली चीज तो आप कर ही सकते हैं कि अपना हेल्थ चेकअप कराइए, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। थर्ड भी चीज जो है आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज करना, यानी आपका रूटीन डेली का फिक्स होना चाहिए, जिसके कारण से आपको पूरे 9 महीने में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की। तो डाइट के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें जो है अपनी डाइट में लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी जो डाइट होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, फॉलिक एसिड भी होना चाहिए, विटामिन B12 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी चीजें जो है आपको लेनी है और इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी डाइट में न्यूट्रिशन के साथ साथ में टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको डाइट को पूरा फॉलो नहीं करेंगे और इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी होगी, जिसके लिए फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी डाइट में कुछ ऐसे फूड को लेना जरूरी है जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को अच्छा बनाते हैं। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी जरूरी होते हैं। तो दोनों को ही अपनी डाइट में इन चीजों को ऐड ऑन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चुकंदर। चुकंदर एक ऐसी डाइट है जिसको बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि इसमें कलर बहुत होता है, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होता। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
सबसे पहली बात होती है कि महिलाओं में अक्सर ही आयरन की कमी देखी जाती है या खून की कमी देखी जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो ये खून की कमी जो है आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आज से ही अपनी डाइट में चुकंदर लेना शुरू कर दीजिए। इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये बहुत ही जरूरी होता है आपके लिए, आपके होने वाले बेबी के लिए और आपकी यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे चाहे तो सलाद के रूप में ले सकते हैं या जूस के रूप में ले सकते हैं, या आप जिस तरीके से इसको लेना चाहें, जो आपको पसंद आए कोई आइटम बनाकर भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा होती है लाल भाजी, जो कि सैन चुकंदर की तरह ही काम करती है, वो भी आपको अपनी डाइट में लेना है। इसके बाद होते हैं सीड, सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड होते हैं जो कि आपको लेना शुरू करना चाहिए। ये क्या करते हैं, एग और स्पर्म दोनों की वो है क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और ओव्यूलेशन के लिए आपके एग को तैयार करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में जो जेंट्स होते हैं उनकी मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, तो ये दोनों लेना चाहिए। इसके बाद होता है एवोकाडो। एवोकाडो एक फ्रूट होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर का आपको मिलता है और ये विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच होता है, तो इसका भी सेवन आपको करना चाहिए। ये क्या काम करता है कि आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि वो आपकी बॉडी में उन चीजों को एब्जॉर्ब करता है जिससे वो बॉडी में रहती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आती हैं कुछ बीन्स और दालें, ये भी आपकी डाइट में होनी चाहिए। बीन्स और दालें जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और इनका काम होता है कि अगर आपका हार्मोन थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम भी ये करते हैं। तो जो दालें होती है इनमें फोलेट भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके हार्मोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दालों में पॉलीमाइल पाया जाता है, जो कि महिलाओं में अक्सर ही हार्मोन असंतुलन देखा जाता है, तो हार्मोन बिगड़े हुए रहते हैं, वो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा मेल्स को एग लेना चाहिए, जो कि स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आती है कुछ हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में पत्तेदार जो सब्जियां होती है इनमें फोलेट अच्छी मात्रा में होता है। पालक है, मेथी है, इसके अलावा बथुआ है। ये सभी जो सब्जियां होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसके अलावा इनमें आयरन और कैल्शियम की भी रिच मात्रा होती है। तो ये अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी डाइट में इनको जरूर शामिल करना चाहिए। चौलाई है, विटामिन बी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लेते हैं। तो इन सभी चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं और आप जो डाइट लेते हैं उन्हीं के साथ में कभी कुछ मिक्स करके आप ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। एक हेल्थी बॉडी या हेल्थी गर्भाशय जो होता है एक हेल्थी बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, हर कुछ महिला पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए डाइट है ये दोनों को फॉलो करनी चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।